श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ से कहूँ मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलहुनत आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस तिन्हनाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। हसी दसानन पूछी बाता, कहसि न सुगापन कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अब भागा। अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कौतब सिनके बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहासी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसी सुन मोर। कहासन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई आवे, कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते सारा। दूत ने कहा, हे नाथ आपने जैसी कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांध दीन है दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन है हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालुक विधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ आपने श्री राम जी की सेना पूछी, तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जही पुर दहेउ आतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महुते कुल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। अंगद गद विकटासी,
दधि मुख के हर निसठ सठ जामवंत बल राशि द्विदमेंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधि मुख केसरी निसठ सठ और जामवंत ये सभी बल की राशि है। एक कपि सब सुग्रीव समाना इन सम कोटिन गणई कुनाना राम कृपा तुलित बल तिन्हि त्रिनि समान त्रैलोक ही गणहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत से को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण स्कंधर पदुम 18 जूथ बंदर नाथ कटक मह सो कपिनाहे जो न तुम्हें जीते रनवाहे। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध ही सब हाथा आय सुपै न देहि रघुनाथा सोख सिंधु सहित जगव्याला पूरे न तबर कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिलते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पाट देंगे। मर्द गर्द मिलवहि दस सीसा ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा गर्जहि तरजहि सहज असंका मानव ग्रसन चाहती है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर है, इस प्रकार गरजते हैं और टपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। साज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहूँ जीति सकहि संग्राम। सब वानर भालू साज ही सूरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर राम जी है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहत राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सकहि न गाई। सख्तर एक सोखी सत सागर तो भ्रात ही पूछे नयनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाहि मांगत पंथ कृपा मन माहि सुनत बचन बिहसा दस सीसा जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज वीर कर बचन दृढ़ाई सागर संठानी मचलाई मूणम रखा का कर सी बढ़ाई विपुल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हटाना, अरे मूर्ख झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के सुनि खला बचन दूतरी सिवाड़ी समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य ने कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही यह पाती नाथ बचाए जुड़ाम हुछाती बिहसी बाम कर लीनी रावण सजीव बोल सठलाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवा कर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बात न मन है रिझाई सठ जनिघाल थी कुलखीस राम विरोधन उबरथि शरण विष्णु अजीत। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीतजी मान अनुजीव प्रभु पद पंकज भृंग
हो कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग। यो तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काए, सुनत सभय मन मुख मुस्काए, कहत दसानन सबहि सुनाए। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघुता पस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाद विलास करता है, डींग हाँकता है। कहा सुखनाथ सत्य सब बानी, समझहु छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनो बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वह त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल को लोक कर राउ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, पुर पराधन एक धरहि। यद्यपि रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, तना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन वै देहि, चरण प्रहार कीन सड़ते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त्य के साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। वंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम को उधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जल गयूं, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु मोहि न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिधि विसखी कृषानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूढ़ से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममतार्थ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधहि सम कामहि हरि कथा, ऊसर बीज वये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु बिसखी कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झख गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भर मणि गण नाना, बेप्रूपायूं तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटहि पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनो, डाटहि पै नहु नीच। सीता राम चरण रति मोरे,
गिर बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।